हम लोग अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास। पहले हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था और उसके बाद अर्थव्यवस्था में किस तरह से विकास हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं बेसिक जानकारी क्या भारत के बारे में। देखो, भारत लगभग में 200 वर्ष तक क्या था, तो गुलाम था। 200 वर्ष तक क्या था, गुलाम। 200 वर्ष, एक दो नहीं, कितना वर्ष, 200 वर्ष। और ये 200 वर्षों तक बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें कि पहला आने वाला, भारत आने वाला पहला व्यक्ति था पुर्तगाली, ठीक ना, पुर्तगाल से आया हुआ था वास्को डी गामा। व्यापार के मकसद से आया हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने अपना कंपनी स्थापित किया और धीरे धीरे भारत के लोगों को गुलाम बनाना क्या किया, चालू किया। और हम लोग क्या बन गए, तो गुलाम बन गए। किसका, यूरोपियों का। और उसमें से एक था अंग्रेज। कौन थे, अंग्रेज। इसको बोलते हैं ब्रिटिश शासक। क्या बोला जाता है अंग्रेज को, ब्रिटिश शासक। ब्रिटिश शासक ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, जब वे भारत आए थे तो उसका मेन मकसद था व्यापार करना, भारत में जाकर क्या करना, व्यापार। और भारत में ना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था मसाला, जो मसाला होता है, हाथी दांत हो गया, चंदन का लकड़ी हो गया, ये सब पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता था, केवल कहाँ मिलता था, भारत में। और जो यूरोप लोग हैं, जो पूर्वी देश के लोग हैं, पश्चिमी देश के लोग हैं, वहाँ के लोगों को ना मतलब मसाला बहुत ज़्यादा पसंद था। मसाला, इलायची, ये सब क्या था, तो बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा डिमांड होने के कारण लोग ढूंढने लगा कि किस देश में मिलता है। तो ऐसे करते 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 कहाँ आ गया, भारत आ गया। जैसे भारत आया तो मकसद यही था कि हमको जाना है तो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। लेकिन लोग, यहाँ के लोगों को क्या बनाया, गुलाम। धीरे धीरे गुलाम बनाकर लगभग में 200 वर्षों तक शासन किया। और गुलाम कैसे बनाया, तो उन्होंने एक नीति डाला था अंग्रेज। क्या नीति था, फूट डालो, फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। फूट डालो मतलब लड़ाई लगा दो, दो आपस में जो भी है आपस में गुट है, उस गुट में फूट डाल दो। फूट डालो मतलब लड़ाई करो और उसके बाद उस पर क्या करो, तो शासन करो। और भारत में ना ये मतलब जैसे अंग्रेज किया तो अंग्रेज कामयाब हो गया इस चीज़ में, क्योंकि भारत में ना अलग अलग तरह के क्या रहते हैं, धर्म रहते हैं, अलग अलग तरह के क्या रहते हैं, तो जात रहते हैं। तो एक धर्म को दूसरे धर्म से उसके बारे में कुछ से कुछ बोलकर क्या किया, लड़ाई लगाना चालू किया। तो भारत लगभग में कितना वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, 2 वर्ष। अंग्रेजों ने कौन सा नीति अपनाया था, फूट डालो और शासन करो। क्या भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति अंग्रेज था, नहीं। कौन था, तो पुर्तगाली। और पुर्तगाली में भी कौन, वास्को डी गामा। हम आगे ये पढ़ेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 17 मई 1498 को, 17 मई 1498। उसके बाद भारत को धीरे धीरे क्या किया, तो गुलाम बनाते गया। देखो, जब किसी देश का आर्थिक जब कोई बड़ा शक्तिशाली देश किसी कमजोर राष्ट्र पर आर्थिक रूप से और व्यवहारिक रूप से क्या करता है, तो कब्जा कर लेता है, उसको अपने अधीन में ले लेता है, तो ऐसे देश क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता। शक्तिशाली देश का क्या कहलाता, उपनिवेश। तो भारत लगभग में 200 वर्षों तक किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटिश शासक का, ब्रिटेन का, यानी अंग्रेजों का क्या था, तो उपनिवेश था। कौन, भारत। तो बार बार पूछता उपनिवेश। उपनिवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलोनी। क्या बोलते हैं, उपनिवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉलोनी। अगर पूछेगा कि उपनिवेश किसे कहते हैं, तो उपनिवेश जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर आर्थिक और व्यवहारिक रूप से अपने अधीन कर लेता है, तो ऐसे देश क्या कहलाते हैं, उपनिवेश कहलाते हैं। और भारत लगभग में कितने वर्षों तक उपनिवेश रहा था, 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत अंग्रेजों का कितने वर्ष तक गुलाम था, अंग्रेजों ने कौन सा नीति अपनाया था, फूट डालो और शासन। झगड़ा लगा देता था, उसके बाद उस पर क्या करता था, शासन करता था। अगर आपसे पूछे उपनिवेश किसे कहते हैं, कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप मतलब पैसा के तौर पर, पैसा के रूप में और व्यवहारिक तौर पर उस पर कब्जा कर लेता है, तो ऐसे देश क्या कहलाते हैं, तो उपनिवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, और उपनिवेश किसका कहलाएगा, तो शक्तिशाली राष्ट्र का। कमजोर राष्ट्र जिस पर शासन किया है बड़ा राष्ट्र, तो बड़ा राष्ट्र का उपनिवेश कहलाएगा छोटा राज्य। राज्य मतलब देश। जब भी पॉलिटिकल में बात किया जाए, राजनीतिक व्यवहारिक तौर पर बात किया जाए, तो राज का अर्थ होता है क्या, देश से। राज का अर्थ किससे होता है, देश से। तो ये है क्या अपना चैप्टर का बेसिक जानकारी। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा बहुत क्या देख लेते हैं, चैप्टर शुरू करने से, ये तो बेसिक जानकारी था, चैप्टर शुरू करने से पहले देखते हैं अर्थशास्त्र। आखिर अर्थशास्त्र, चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का क्या, तो डिफिनेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र होता है क्या।
क्या देखेंगे सबसे पहले हम लोग? अर्थशास्त्र होता क्या है। अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, चूंकि ये सामाजिक विज्ञान की सोशल स्टडीज की क्या एक भाग है, तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, उत्पादन के बाद क्या वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो अर्थशास्त्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उत्पादन मतलब होता है बनाना या बनना, उत्पादन मतलब क्या होता है? बनाना। उत्पादन मतलब बनना, उत्पादन मतलब बनना। जैसे मान लो कि कोई चीज़ हम बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैगी, मैगी को फैक्ट्री में बनाए, मैगी को कहाँ किया है? फैक्ट्री में। तो उत्पादन के इसका मतलब बनाए तो उत्पादन। और दूसरी बात, अगर जब मैगी को हम फैक्ट्री में बनाएंगे तो उसको बेचेंगे भी, तो बेचने के लिए हम देखेंगे कि कौन मार्केट में कितना जाएगा, ठीक ना। तो मार्केट के अनुसार हम वस्तु को वहाँ भेजेंगे, जहाँ मार्केट जितना बड़ा मार्केट रहेगा वहाँ वस्तु उतना ही बिकेगा, और हम मैगी को वहाँ उतना ही क्या करेंगे? बांटेंगे। तो जो 2-3 मार्केट में जहाँ हम जिस मार्केट में हम भेजेंगे बांट कर अलग अलग करके, कि एक ट्रक इधर जाए, यहाँ मैगी को भेजेंगे, दूसरे ट्रक दूसरा मार्केट जाएगा, तीसरे ट्रक तीसरा मार्केट जाएगा, तो उसको बोलते हैं वितरण। क्या करते हैं? वितरण। उसके बाद बेच दिए, मान लो कि मार्केट भेज दिए, जब मार्केट भेजेंगे तो वहाँ के जितने भी लोग हैं मैगी को क्या करेगा? खरीदेगा, छोटे मोटे दुकान में भी खरीदेगा। तो खरीदना, बेचना और खरीदना ये होता है क्या? तो विनिमय। छोटा दुकानदार लाएगा अपना दुकान में बेचने के लिए, फिर दुकानदार से वहाँ क्या लेगा? तो उपभोक्ता लेगा, ठीक ना। उपभोक्ता क्या करेगा? तो उसका उपभोग करेगा। जो उपभोग करता है, यानी हम जैसे मान लो कि खरीद कर लाए दुकान से खरीद कर लाए, 2 मिनट में बनाए, तीसरा मिनट में खा लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? उपभोग। हम क्या हो जाएंगे? उपभोग। तो हम जो मैगी लेंगे, मैगी के बदले में कुछ देंगे, रुपया देंगे, रुपया के बदले हमको क्या मिलेगा? मैगी। तो वस्तुओं का लेन देन विनिमय कहलाता है, वस्तु विनिमय, यानी विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। तो उत्पादन मतलब बनाना, वितरण मतलब बांटना कि कौन मार्केट में कितना जाएगा, विनिमय मतलब लेना, बेचना, खरीदना, बेचना, खरीदना, और उपभोग मतलब खरीद कर उसका क्या करना? तो उपभोग करना, यूज करना, प्रयोग करना। इसका ही अध्ययन क्या कहलाता? तो अर्थशास्त्र। देखो, बनाने में भी पैसा रुपया लगा था, बनाने में क्या लगा था? रुपया लगा था। अब जैसे मान लो कि कोई मैगी 2 रुपया में बनाए हैं, उसको बेचेंगे 3 रुपया में, 4 रुपया में, हमारे पास आते आते कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। तो उससे भी हमको क्या मिल रहा? फायदा मिल रहा। पहले तो हम इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट से हमको क्या होगा? कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। उसके बाद हम बेचेंगे, उस बेचकर फिर उसका कोई ना कोई क्या करेगा? तो उपयोग करेगा। ये किसके अंतर्गत होता? तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक ना। तो आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। वस्तु तो समझ गए, अब सेवा समझते हैं। जैसे कि मान लो कि हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, जो भी है, मेरे पास क्या है? बोर्ड है, उसके बाद क्या है? मार्कर है। मार्कर के थ्रू हम आप लोग को क्या कर रहे हैं? तो पढ़ा रहे हैं। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं सेवा। क्या? सेवा। हो सकता है कि इसके लिए किसी को चार्ज करना पड़े, कहीं भी पढ़ेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज। जैसे आप लोग को चार्ज करना पड़ता है, तो रुपया के बदले में हम आप लोग को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना मतलब क्या? कुछ वस्तु दे रहे हैं? नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं, कुछ जो मेरे पास है वही आपको दे रहे हैं। तो ये क्या होता? सेवा। क्या होता? तो सेवा का भी वही होता। पहले हम उत्पादन करेंगे, फिर क्या करेंगे? जैसे बस अगर जब जाएगा तो बस तुमको क्या करेगा? हो सकता है कि अब तुम्हारे घर से स्कूल छोड़ दें, तो स्कूल, घर से जो स्कूल छोड़ा, ये क्या किया? तो सेवा किया। उसके बदले में भरे वो चार्ज कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? सेवा कर रहा है। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, पहला बनाना, उसके बाद मार्केट में भेजना, फिर उसके बाद विनिमय करना, लेन देन करना, लेन देन करने के बाद उपभोक्ता खरीद कर लाएगा तो उपभोग करेगा, इसी का अध्ययन क्या कहलाता? तो अर्थशास्त्र कहलाता। क्या कहलाता? अर्थशास्त्र संस्कृत के 2 शब्द से बना है। संस्कृत के कितने शब्द से बना? 2 शब्द। अगर पूछेगा अर्थशास्त्र किन किन शब्दों से मिला है, तो पहला है अर्थ और दूसरा क्या? तो शास्त्र। अर्थ मतलब होता है धन, अर्थ मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र मतलब होता है क्या? तो ग्रंथ या अध्ययन, अध्ययन का कोई सामग्री बोल सकते हैं। तो अर्थ मतलब क्या? धन। अर्थ का अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं, अंग्रेजी वर्ड नहीं है। कौन सा वर्ड है?
हिंदी, और हिंदी में एक अर्थ का अर्थ होता है कोई चीज़ निकालना, अर्थ मतलब कोई शब्द का अर्थ। जैसे मान लो कि हम बोले व्यवहार का अर्थ, ठीक ना, जाना का अर्थ, खाना का अर्थ, खाना मतलब खाना, तो यहाँ अर्थ का मतलब होता है धन से, अर्थ का मतलब धन, और शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन से, यानी धन का अध्ययन। यानी अगर पूछे अर्थशास्त्र संस्कृत के कितने शब्दों से बना, तो 2 शब्द, पहला हो जाएगा अर्थ, दूसरा हो जाएगा शास्त्र। इन दोनों के संधि से बना अर्थशास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। यानी हम इसमें अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, तो धन का। किसका अध्ययन करते हैं, धन का। मतलब पूरा अर्थशास्त्र में ही किसका जिक्र है, तो धनों का जिक्र है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अर्थशास्त्र। कहने का मतलब धनों का अध्ययन। अर्थशास्त्र का जनक अगर देखें तो इसे एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल पर अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ मतलब होता है धन, नेशन मतलब होता है राष्ट्र, यानी हिंदी में अगर इसको बोले तो राष्ट्रों का धन। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का धन। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1776 में। तो आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1776 में। कब प्रकाशित हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम, एडम स्मिथ ने ही सर्वप्रथम बताया था कि कर के बारे में, यानी एडम स्मिथ ने कर का सिद्धांत दिया था। कर का मतलब टैक्स। हम दुनिया में जो भी चीज़ यूज करते हैं, जो भी होता है, जो कि प्रोडक्ट पैक होकर आता है, उन सारे चीज़ों पे क्या लगता है, तो टैक्स लगता है। क्या लगता है, टैक्स। जैसे कि एक नाम सुना होगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला क्या, टैक्स, ठीक ना। जैसे तुम मैगी अगर खरीद कर लाएगा, तो मैगी में लिखा रहता है इंक्लूड बाय टैक्स, यानी उसमें क्या, जो 5 रुपया में हमको देता है मैगी, 5 या 6, 7 रुपया में जो भी मिलता है, उसका उसमें ऐड होता है, क्या ऐड होता है, तो टैक्स। माचिस का अगर हम डिब्बा लेते हैं ना, माचिस का 1 रुपया का, उसमें भी टैक्स हमको देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे वस्तु है जिसमें हमको टैक्स नहीं देना पड़ता, जैसे कि ब्रेड हो जाएगा, दूध हो जाएगा, इन सब चीज़ों पे टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन बाकी जितना भी ऑलमोस्ट चीज़ है, सब पर हमको क्या देना पड़ता, टैक्स। और टैक्स का जो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था, ये कौन था, तो एडम स्मिथ था। कौन था, एडम स्मिथ। तो पूछेगा कि आपको अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। इसे राष्ट्रों का क्या कहते हैं, धन। राष्ट्र मतलब देश, देशों का क्या, तो धन। ये कब प्रकाशित हुआ था, 1706। कब प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने ही क्या दिया, तो टैक्स का सिद्धांत। जैसे मान लो, अच्छा, भारत में भी एक रूल है, अगर कोई व्यक्ति 20 लाख से ज़्यादा 1 साल का टर्नओवर करता है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर टैक्स नहीं देगा, मान लो टैक्स नहीं दे रहा, इसका मतलब टैक्स का चोरी कर रहा है, ठीक ना। नाम सुना होगा ब्लैक मनी, वाइट मनी। ब्लैक मनी उसको कहते हैं जो तुम कमाया लेकिन उसका टैक्स सरकार को नहीं दिया, सरकार को पता नहीं कि आपके पास कितना रुपया है। तो जो आप कमाए, सरकार को नहीं दिए, और आपका टर्नओवर 1 साल का 20 लाख से ज़्यादा हो गया और आप दिए नहीं, तो ये जो धन होगा ना आपके पास, जितना भी होगा, तो वह धन क्या कहलाएगा, ब्लैक मनी। क्या कहलाएगा, ब्लैक। उसके बाद अच्छा से पकड़ेगा तो 5 साल के लिए क्या, जेल में डालेगा। तब वहाँ पैसा गिनते रहना, ब्लैक मनी को वाइट मनी करवाते रहना। तो ऐसा होता है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें, तो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है विश्वेश्वरैया को। किसे कहा जाता है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक विश्वेश्वरैया। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक और अर्थशास्त्र का जनक एडम। अगर पूछे केवल अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक विश्वेश्वरैया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स जो होता है ना, अर्थशास्त्र, वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। पहले इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अर्थशास्त्र 2 तरह का होता है। कितने तरह का, 2 तरह का। अगर पूछेगा कि अर्थशास्त्र का कितना भाग है, तो 2 भाग है। कितना भाग है, 2 भाग। एक होता है माइक्रो, एक क्या होता है, माइक्रो। एक होता है मैक्रो, एक क्या होता है, मैक्रो। एक होता है माइक्रो और एक क्या होता है, मैक्रो। माइक्रो को बोला जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र।
को क्या बोला जाता? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो को क्या बोला जाता? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगर इसको क्या कहते हैं दूसरे भाषा में देखा जाए तो इसको बोला जाता व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोला जाता? व्यष्टि अर्थशास्त्र। या नहीं तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब होता छोटा, और इसको पढ़ा जाता समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो को क्या बोला जाता? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब बड़ा, ठीक ना। देखो दुनिया या भारत में जितने भी है बड़े बड़े कंपनियां, जो भी बड़ा बड़ा कंपनी है वो सब किस में आता है? तो समष्टि में आता है। छोटा मोटा कंपनी का अगर बात करें तो किस में आ जाता? व्यष्टि में आता है। किस में आता? व्यष्टि में। अगर हम देश का बात करें, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो वो किस में आएगा? मैक्रो में आएगा कि माइक्रो में आएगा? मैक्रो में आएगा। देश का अर्थव्यवस्था किस में आएगा? माइक्रो में। किस में आएगा? किसी कंपनी की अर्थव्यवस्था, छोटा मोटा कंपनी ले लेते हैं, ठीक ना, जितने भी छोटा मोटा कंपनी है सब किस में आ जाएगा? मैक्रो में। छोटा मोटा अगर राज का बारे में बात करेंगे तो किस में आएगा? मैक्रो में। लेकिन बड़े राज का बात करेंगे तो माइक्रो में। तो अर्थशास्त्र को ना दो कैटेगरी में बांटा गया है। यानी छोटका का बात करेंगे तो चले जाइए आप कहाँ? माइक्रो के पास। लेकिन अगर आपको बड़ा पढ़ना है, बड़ा चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ों के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैक्रो। तो छोटा चीज़ के लिए माइक्रो और बड़ा चीज के लिए मैक्रो। और हम दोनों मिलाकर पढ़ने वाले हैं, यानी हम छोटका चीज भी पढ़ेंगे और बड़ा चीज भी पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है? माइक्रो, और दूसरा क्या होता है? मैक्रो। माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो मतलब क्या होता? समष्टि। माइक्रो को एक और भाषा बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और जबकि ये क्या हो जाएगा? तो बड़ा अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा ये? या नहीं तो इसको बोलते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? व्यापक अर्थशास्त्र। कोई दिक्कत? चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अब अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। एक होता अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, एक होता अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं इकोनॉमी। तो हमारे चैप्टर में सबसे पहले शुरू क्या हुआ? इकोनॉमी। क्या? अर्थव्यवस्था। हम क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थव्यवस्था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। सवाल क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स में कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र का ही एक भाग होता है क्या? तो अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। जब आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो न्यूनतम संसाधनों में, क्या बोलेंगे? न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन, यानी कम से कम संसाधन का यूज करना और उसका जो है ना बेनिफिट अधिकतम करना है। तो न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को क्या कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकतम। कम से कम संसाधन का प्रयोग करना है और अधिक से अधिक उत्पादन करना है तो उसे क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था एक तरह का क्या? तो तंत्र या ढांचा, यानी एक तरह का क्या? तो जाल है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। कौन सी क्रिया संपादित की जाती है? आर्थिक क्रियाएं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो अर्थव्यवस्था। या नहीं तो न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ये 2 नंबर में पूछता है। जैसे में हो जाएगा कृषि। कृषि क्या है? तो आर्थिक क्रियाएं हैं। अच्छा, आर्थिक क्रिया क्या होता है? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जो तुम कर रहा है जिसके बदले में तुम्हें आय मिलता है, चाहे वह धन के रूप में हो या किसी वस्तु के रूप में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जैसे कृषि हो जाएगा, ये किसके अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमी के अंतर्गत। उद्योग, उद्योग भी किसके अंतर्गत? व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सारा चीज क्या किसके अंतर्गत आता है? यानी दुनिया में जो भी चीज करता है जो देश या हम, दुनिया के हर व्यक्ति या हर देश जो कार्य करता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उसको कुछ फायदा हो रहा है, रुपया के रूप में, धन के रूप में जो प्राप्त होता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है? तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था। प्रत्येक अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख कार्य को संपादित करती है। संपादित मतलब पूरा करती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था कितने कार्य को संपादित करती है? 2। पहला, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। किसकी? लोगों की आवश्यकता जो है ना, मतलब जो जरूरत का चीज है उसके पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है।
लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। किसके अंतर्गत होता है? तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है, ठीक ना। ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत तरह का चीज़, जैसे हम लोग चीनी लेते हैं, आटा लेते हैं, ठीक ना, कुरकुरे खाते हैं, ये सब किसके अंतर्गत होता है? अर्थव्यवस्था के, क्योंकि उसका ज़रूरत है, चीनी का ज़रूरत हर इंसान को, चाय बनाने के लिए, खाने के लिए, मीठा पकवान बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए। तो ये सब का जो उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन, ये किसके अंतर्गत आएगा? अर्थ। जैसे मान लो कि चीनी का फैक्ट्री डालना है, चीनी का जब फैक्ट्री डालेंगे तो उसके लिए वर्कर चाहिए काम करने के लिए, बहुत सारे मजदूर चाहिए जो कि फैक्ट्री में काम करें। जब चीनी बनेगा एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएंगे, इसके लिए कुछ साधन चाहिए, जैसे कि ट्रक हो सकता, कुछ भी हो सकता। जब कहीं चीनी का अगर हम उत्पादन फैक्ट्री में करेंगे तो उसको बेचने के लिए भी मार्केट चाहिए, वहाँ भी लेबर चाहिए, वहाँ भी दुकानदार चाहिए। तो एक तरह का अगर हम किसी भी लोगों का ज़रूरत को पूरा करते हैं वस्तु या सेवा के उत्पादन से, इससे बहुत सारे क्या मिलता है? तो रोजगार मिलता है। लोगों को क्या मिलता है? रोजगार। तो अगर आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो इतना कुछ लिखना है। क्या? तो न्यूनतम संसाधनों में, न्यूनतम मतलब कम से कम, जितना आप कम कर सकते हैं, कम से कम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन करना। आपको क्या करना है? कम से कम संसाधन का प्रयोग करके अधिकतम क्या करना? उत्पादन करना। इसे हम बोलते हैं क्या? तो अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार इत्यादि। प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य को क्या करती है? तो संपादित करती है। क्या करती है? संपादित। पहला, लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। पहला, लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, और दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डिफिनेशन दिया। हम आगे देखते हैं कि कौन से विद्वान की अर्थव्यवस्था का क्या डिफिनेशन दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था का परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कुछ कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्थर लेविस। ये एक अर्थशास्त्री थे। कौन? आर्थर लेविस। इन्होंने अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन दिया है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। राष्ट्र मतलब देश। किसी देश के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है? तो प्रयोग करता है, ठीक ना। अर्थव्यवस्था का अर्थ कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। किससे होता है? संपूर्ण व्यवहार, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, ठीक ना। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में भी देकर पूछेगा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? तो आर्थर लेविस ने कहा था। कौन कहा था? आर्थर लेविस। एक दूसरा अर्थशास्त्री नाम है ब्राउन। दूसरा अर्थशास्त्री का नाम क्या? ब्राउन। ब्राउन ने अर्थव्यवस्था के बारे में बोला कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या? तो आजीविका अर्जन की प्रणाली। आजीविका मतलब रहने जीने का ये साधन है। अर्थव्यवस्था जीने का क्या? तो साधन है। दूसरे शब्दों में इन्होंने ही कहा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। आर्थिक क्रिया मतलब जिससे हमें आय मिलता है, जिससे हमें आय प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का, कौन सी क्रिया का? आर्थिक क्रिया। ऐसा संगठन है। संगठन मतलब समूह। संगठन का अर्थ क्या होता है? समूह, या मतलब हम बोल सकते हैं संस्था, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे मान लो कि कोई मजदूर काम करता है, डेली वह कितना? 8 घंटा काम करता है। एक मजदूर कितना घंटा काम करता है? 8 घंटा। 8 घंटा जो काम करता है, इसके बदले में उसको कितना मिल सकता है? 300 से 400। 300 से 400। तो 300 से 400 ये उस मजदूर का क्या हो जाएगा? तो अर्थव्यवस्था। उसी से वो अपना क्या चलाता? तो घर चलाता, आजीविका चलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को क्या करते हैं? चलाते हैं।
ठीक ना। अगर इसी को हम संक्षेप में बोले तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, तो योग है। जितने समाज में जितने भी आर्थिक क्रिया होता है उन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो वही योग क्या कहलाएगा, तो अर्थव्यवस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। ऐसा किसने कहा है, तो ब्राउन ने। तो आपसे पूछेगा ऐसे कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, ऐसा किसने कहा था, ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था, ब्राउन। या नहीं तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। आज अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह कथन किसका है, तो ब्राउन का। तो ब्राउन क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। या नहीं तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, तो योग है। ठीक ना। कभी ये भी पूछ सकता है आर्थिक क्रियाएं क्या, क्योंकि बार बार इसका यूज हुआ है। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहेंगे, तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। आय मतलब रुपया, पैसा, धन, दौलत, जो भी आता है, इनकम, जो भी इनकम जनरेट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं। क्या कहते हैं उसको, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, पढ़ाना भी क्या है, तो एक आर्थिक क्रिया के अंदर। दुनिया में जो भी काम हो रहा है जिससे हमें आय प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो आर्थिक क्रिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक ना। अभी तक के लिए रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।